आज 25 अगस्त बीपी मंडल दिवस की आप सभी बहुजन समाज को हार्दिक शुभकामनाएं। बहुजन एकजुटता और सामाजिक न्याय के संकल्प का आज दिन है और ये सिर्फ ओबीसी समाज के लिए नहीं बल्कि एसटी, एससी और पूरे बहुजन समाज के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। इस आज के दिन बीपी मंडल जी का जन्म दिवस है और उनका 102 जयंती है, जिसमें उन्होंने हमारे समाज के लिए बल्कि अदर बैकवर्ड क्लास अन्य पिछड़ा समाज के लिए, लोगों के हित के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई और न जाने ऐसे तमाम हक के लिए जिनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, जिनको खेती करने का अधिकार नहीं था, जिनको खाने का अधिकार नहीं था, जिनको पानी तक के लिए संघर्ष करना पड़ा, ऐसे समाज के लिए उन्होंने एक आवाज़ बनकर वो उभर कर सामने आए और हमारे वो पूरे मुख्यमंत्री बिहार के भी रह चुके हैं। इसके साथ ही मैं आप पूरे बहुजन समाज से कहना चाहूँगी, सिर्फ आज के दिन ही हम बीपी मंडल को याद ना रखें बल्कि हर दिन बीपी मंडल को याद करना चाहिए और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। उनकी मुझे एक लाइन बहुत प्रभावित करती है, सामाजिक न्याय नहीं आधा अधूरा, लेकर रहेंगे पूरा पूरा। जिस तरीके से हमारी सरकार आरक्षण को ख़त्म करने पे लगी है, हर चीज़ को प्राइवेट करने पे लगी पड़ी है और जिस तरीके से बिजनेसमैन लोग रेलवे खरीद रहे हैं, एयरलाइंस को खरीद रहे हैं, न जाने देश बिकने की कगार पे आ गया है। लेकिन और हमारे अधिकारों के लिए सरकार कोई इनिशिएटिव ही नहीं ले रही है। वोट के टाइम पे उसको बहुजन याद आते हैं, वोट ख़त्म होने के बाद उसको जैसे बहुजनों से कोई लेना देना नहीं है। ओबीसी आरक्षण 25 साल हो चुके हैं ओबीसी आरक्षण को। इन 25 सालों में 12% ओबीसी समाज के लोग नौकरियों में भी नहीं हैं। 12%, मैं बात करी 12% की। 52% आरक्षण था ओबीसी समाज को, जिसको घटाकर 27% कर दिया। और आपको लगता है कि इक्वलिटी आ रही है, आपको लगता है कि एकता आ रही है समाज में। आखिर कब तक हम मोर के मुद्दों को और कंगना और न जाने सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दों को कब तक हम इसको लिखते रहेंगे, बोलते रहेंगे? हम अपने अधिकारों के लिए कब लड़ेंगे? हमारे आरक्षण पे सीधा सीधा सरकार हमला कर रही है, सीधा सीधा उसको ख़त्म कर रही है, हमारे संविधान पे हमला कर रही है। वो दिन दूर नहीं है कि आपके हाथ से कलम को उठाकर भीख का कटोरा थमा दिया जाएगा अगर आपने अभी भी बोलना शुरू नहीं किया। और ये सिर्फ ओबीसी समाज के लिए नहीं बोल रही हूँ। ओबीसी समाज अगर भटका हुआ है अपने मार्ग से, उसको मार्ग पे लाना, एसटी और एससी जितने भी जागरूक लोग हैं उनका ये दायित्व बनता है कि उन लोगों को समझाएं, उनको उनके अधिकार के प्रति सजग करें। मंदिर जाना बंद कीजिए। ये घंटा घंटी बजाने से आपका और आपके परिवार का भला नहीं होने वाला, आपकी थाली में रोटी नहीं आने वाली है। अब जितने आत्मविश्वास के साथ कावड़ लेने जाते हो, उसी आत्मविश्वास के साथ आप विश्वविद्यालय जाइए, कॉलेज जाइए, जज कलेक्टर बनिए, तभी बदलाव आएगा। आप लोगों ने तो गुलामी की ज़िंदगी जी ली, लेकिन अपने बच्चों को तो कम से कम गुलामी की जंजीरों से निकालिए। तो वो कैसे होगा जब आप अंधभक्ति छोड़ेंगे? पूरे बहुजन समाज से मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अपने इतिहास को पढ़िए। शिक्षा ही एक ऐसा जरिया है जिससे हम अपने लिए लड़ सकते हैं, अपने अधिकारों की बात रख सकते हैं। अगर आप अपने लिए नहीं लड़ेंगे तो आपके लिए कोई और आवाज़ नहीं उठाएगा। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।